नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने जो है थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा जो वीडियो है वो फ़ोन के ऊपर जो ग्रीन लाइंस आ जाती हैं उसके ऊपर है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअल में इस फ़ोन के अंदर ग्रीन लाइंस है नहीं, मैंने ये इमेज लगा रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से जो है ग्रीन लाइंस फ़ोन के ऊपर शो हो जाती हैं। और यदि अगर एक बार अगर जो है ग्रीन लाइंस अगर आ जाती हैं तो उसका फिर आपको पता ही है कि कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर फिर आपको जो है डिस्प्ले को चेंज ही करवाना पड़ता है। जो कोई भी लोग आपको ये बताते हैं कि आप लाइटर से या कोई भी आप जो है स्पार्क करके आप जो है उसको सही कर सकते हैं ग्रीन लाइंस को, वो सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। उसके ऊपर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। उसको हीट करके या फिर ऐसा कुछ भी, तो उससे आपका फ़ोन और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, डिस्प्ले तो आपका गया ही सही, साथ में और भी कंपोनेंट्स हीटअप होकर के ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें। यदि आपका फ़ोन वारंटी के अंदर है तो सबसे पहले जा कर के आपके स्टोर पर जो है जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर जा कर के उसको चेंज करवा लें। और यदि आपका फ़ोन जो है वारंटी आउट हो चुका है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपको नया डलवाना पड़ेगा। परंतु हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन जो लाइंस हैं ये ना आए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो सबसे प्राइमरी जो रीज़न होता है, सबसे मेन रीज़न जो होता है वो ये होता है कि आपका फ़ोन हीट होता है। ठीक है, और हीटिंग के कारण से ही जो है वो प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा देखने में आया है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आती है, जब कभी भी वो अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, जो कि आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं। तो जब कभी भी वो लोग अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो उसकी वजह से जब वो फ़ोन जब अपडेट होकर के जब चालू होता है तब उसके अंदर आपको जो है ग्रीन लाइंस देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो फ़ोन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट हो चुका होता है, और जिसके कारण से जो है आपके डिस्प्ले के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम जो है इसको अवॉइड कर सकें? ठीक है, तो उसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको आपके फ़ोन को हीट नहीं होने देना है। किस तरीके से नहीं होने देना है? देखिए, आप आपके फ़ोन के ऊपर कवर लगा करके रखते हैं। ठीक, जब कभी भी आप कवर आपके फ़ोन के ऊपर लगा करके रखते हैं तो जो हीट आपका जो प्रोसेसर जो रिलीज़ करता है वो आपका कवर जो है उसको बाहर नहीं जाने देता है। चूँकि रबर के सिलिकॉन के कवर्स होते हैं तो वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। ठीक है, तो हीट जो है ना प्रॉपरली जो है आपकी फ़ोन से बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण से आपके फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसी कारण से जो है आपका जो है डिस्प्ले इस प्रकार से डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब और भी कारण होते हैं। सबसे मेन कारण जो रहता है वो तो ये हो गया। दूसरा, आपका फ़ोन कहीं पे इस तरीके से गिर जाए, ठीक है, कि उसके डिस्प्ले को इस प्रकार से चोट आए कि उसके अंदर ये लाइन आ सकती हैं। तो फ़ोन के गिरने से फिजिकल डैमेज होने की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, या फिर आपने आपका फ़ोन पानी में गिरा दिया तब भी ये ग्रीन लाइंस आ सकती हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा फ़ोन तो वाटरप्रूफ है, तो वाटरप्रूफ वाली बात भी बिल्कुल बेकार होती है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। थोड़े बहुत बारिश के छींटे या थोड़ा बहुत पानी जो है आपका फ़ोन झेल सकता है, लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं होता है। 1 मीटर तक का कंपनी क्लेम करती है कि 1 मीटर तक के पानी के अंदर आपका फ़ोन जो है सेफ़ है, परंतु वहाँ पर भी आपको कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि आपका फ़ोन जो है 1 मीटर के पानी तक भी सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, कई बार सेफ़ होता है, कई बार नहीं भी होता है। और समय के साथ में जैसे जैसे आप आपका फ़ोन यूज़ करते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, फ़ोन हीट भी होता है कई बार। तो जो आपकी जो रबर लगी हुई रहती हैं, जिसके कारण से अंदर जो रबर के जो स्टॉपेजेस लगे रहते हैं पूरे पे, जिसके कारण से आपका फ़ोन वाटरप्रूफ रहता है, वो भी धीरे धीरे समय के साथ में कमज़ोर पड़ती हैं। ठीक है, तो वो जो दावा कंपनी का रहता है कि 1 मीटर तक का, तो वो घट के कम होता चला जाता है। इसके लिए आप आपके फ़ोन को हमेशा केवल वाटर रेजिस्टेंट ही माने, उसको ये ना माने कि आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है। ठीक है, तो ये 3 बिल्कुल आपके चीज़ों को अपने मन में ध्यान रखिए। पहली चीज़ कि आपको जो है आपके फ़ोन को हीट नहीं होने देना है। दूसरा, आपके फ़ोन को आपको गिराना नहीं है, फिज़िकल डैमेज नहीं करना है। तीसरा, आपके फ़ोन को वाटर डैमेज नहीं करना है। ठीक, यही इसके जो है 3 मेन प्राइमरी रीज़न्स होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक बार अगर लाइन आ गई तो आपको डिस्प्ले को चेंज करवाना ही पड़ेगा। अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम हमारे फ़ोन को हीट होने से बचाएं। ठीक, जो आप ये देख रहे हैं कवर, इस कवर को आपके जो है फ़ोन के ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। जब कभी भी आप
आपके फ़ोन को अपडेट करें। कुछ कुछ लोगों के साथ में तो ऐसा भी हुआ है कि वो लोग जो है कोई हैवी गेम अपने फ़ोन के अंदर खेल रहे हैं, बहुत देर हो गई खेलते खेलते, फ़ोन ज़्यादा हीटअप हो गया और वो डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम आ गई। तो इन सब प्रकार के प्रॉब्लम से बचने के लिए गेम खेलें जब अपने फ़ोन के कवर को निकाल करके खेलें, ठीक है। और जब कभी आप आपके फ़ोन को अपडेट कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आ रही है जो फ़ोन को अपडेट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कवर नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कवर निकाल भी दिया है, आपके फ़ोन को अपने बिस्तर पर अगर आपने रख दिया है, तो क्या होगा कि पूरा आपके फ़ोन का जो बैक साइड है ना, वो मतलब कवर हो जाएगा और हीट कहीं से भी यहाँ पे नहीं निकलेगी। तो इस कारण से जो है आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन जो है बिस्तर पर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे सही तरीका है कि आपको उसको अपने हाथ में रखना है, और हाथ में भी इस प्रकार से रखें कि मैक्सिमम जो है आपका वो ओपन रहे, बस ये 2 उंगलियों पे आप इसको पकड़ करके रखिए, ठीक। तो उससे क्या रहेगा कि जो हीट जो है ना वो प्रॉपरली आपका जो फ़ोन जो है रिलीज़ कर पाएगा। तीसरी चीज़, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप आपके फ़ोन को अपडेट करने के लिए बैठें, तो फ़ोन आपने देखा होगा कि मैक्सिममली जो है ना वो ये वाला जो पार्ट रहता है, यहाँ पर हीटअप होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, कैमरा के पास में। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर आपको ज़रा सा भी जो है कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए कि वो आपका फ़ोन जो है ना हीट ना निकाल पाए, ठीक है। वो बिल्कुल वहाँ से खुला हुआ होना चाहिए। और आप जब भी आपके फ़ोन को अपडेट करने के लिए बैठें, तो उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको एक है ना टेबल फ़ैन ले लेना है। टेबल फ़ैन लेने से क्या होगा कि जब आप कभी भी अपना टेबल फ़ैन जब आप यूज़ करेंगे, तो वो टेबल फ़ैन आपके जो फ़ोन की जो हीट है उसको प्रॉपरली जो है ना हटाता रहेगा, क्योंकि वो आपके जो है हवा मारेगा आपके फ़ोन के ऊपर, तो आपका फ़ोन हीटअप नहीं होगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ें ये हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं, जब कभी भी आप आपके फ़ोन को अपडेट करें, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि फ़ोन जो है बैटरी उस पे नहीं होना चाहिए। बैटरी का वो होता है ना, जैसे अपन पावर सेवर मोड जो रहता है, ठीक है, उस पे नहीं होना चाहिए कि आपने आपके सीपीयू को लिमिटेड कर रखा है। जब भी आप ऐसा करते हैं, पावर सेवर मोड जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सीपीयू रहता है ना वो 100% के बजाय 70% की इफिशिएंसी पे चलता है, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको आप लोग बंद कर दें, पावर सेवर मोड को आप बंद कर दें, उसके बाद में आप ये काम करें, ठीक है, ताकि आपका सीपीयू जो है 100% इफिशिएंसी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन जो है खुला हुआ नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एप्लीकेशन आपको क्लोज़ कर देने चाहिए, ठीक है। और भी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जब आपका फ़ोन आप जब भी अपडेट पे लगाएंगे, उसके पहले आपको आपके फ़ोन को 80% चार्ज करके रख लेना चाहिए, ठीक है। 80% से ऊपर मत कीजिएगा, 80% करके आपको उसको चार्ज करके रख लेना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपने 80% आपके फ़ोन को जो है ना जो चार्ज करके रख लिया है, चूँकि आपने आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग पे ही किया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है स्लो चार्ज पे नहीं रखता है, फास्ट चार्जिंग पे रखता है। फास्ट चार्जिंग के कारण से भी आपके फ़ोन के अंदर हीट जनरेट होता है। अब आपको ये करना है कि आधा घंटा आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देना है, ठीक है, ताकि आपका फ़ोन जो है उस आधे घंटे के अंदर जो कोई भी फास्ट चार्जिंग की वजह से जो कोई भी हीट जनरेट हुई है, वो हीट को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल दे, ठीक। सारे का सारा आपका फ़ोन जो है हीट निकाल देगा और आपके फ़ोन के अंदर ज़रा सी भी जो है वो हीट नहीं रह जाएगी। आपका फ़ोन अब अपडेट करने के लिए तैयार है, ठीक। कोई भी एप्लीकेशन खुली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी की सारी आपके एप्लीकेशन जो है वो बंद रहनी चाहिए। अगर आपके फ़ोन के अंदर डिवाइस केयर या कोई भी फ़ोन ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, तो ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए फ़ोन को, और फिर जो है उसके बाद में आप जो है चालू कीजिए। कुछ और चीज़ें भी हैं कि आपका जो फ़ोन का जो इंटरनल जो है वो भी खाली होना चाहिए, ठीक है। 50% आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज जो है वो खाली होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एडिशनल मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग ज़्यादा अपने फ़ोन का इंटरनल स्पेस यूज़ ना करें, ठीक है। वो लोग पेन ड्राइव्स का यूज़ करें। अब जैसे मेरा फ़ोन है उसके अंदर जो है मतलब मैं ऐसे ही फ़ोन मतलब चूज़ करता हूँ जहाँ पर आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है, जिसके अंदर एक सिम और मेमोरी कार्ड कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो मैं मेमोरी कार्ड प्रेफर करता हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास में 256 GB का स्टोरेज हो या 128 GB का स्टोरेज हो, तो 128 GB तो खैर आता ही है, तो उसको आप लोग 50% तक भर के रखें। और यदि अगर आप लोग मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं 256 GB का, तो फिर तो आपको इंटरनल के अंदर कुछ भी आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो एप्लीकेशन है बस वही स्टोर करके रखने की आवश्यकता रहती है। तो कुछ ये वाली बातें हैं, बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। फ़ोन को आपको सबसे पहले 80% पर चार्ज कर लेना है। उसके बाद में
फ़ोन से सारी की सारी एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में चालू हैं उनको क्लोज़ कर देना है। आपके फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उसको 50% तक आपको खाली रखना है। उसके बाद में आपको आपके फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर देना है आधे घंटे तक। फ़ोन को चालू करेंगे और उस आधे घंटे के अंदर आप आपका कवर भी निकाल करके ही रख दीजिएगा। फ़ोन को जब भी आप चालू करेंगे, फ़ोन को एक बार आप ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद में आप आपका टेबल फ़ैन अपने पास में रख लीजिए। फ़ोन को इस प्रकार से पकड़िए कि केवल दो उंगलियों पर ही रहे, एक अंगूठा और एक कोई सी भी उंगली, ताकि आपके फ़ोन का पूरा पीछे का जो कवर है, पैनल जो है वो आपका जो है बिल्कुल ओपन रहे, ताकि वहाँ से जो है हवा पास हो सके और हीट निकल सके। अपने टेबल फ़ैन को फुल स्पीड पर रखिए और इस प्रकार से रखिए कि आपका जो टेबल फ़ैन है वो लगातार यहाँ पर आपके फ़ोन के बैक साइड पर हवा मारता रहे। तो ये सब जब आप काम कर लेंगे तब आप आपके जो है फ़ोन को अपडेट करने पर लगाइए। मैं इसके अंदर जो है बिल्कुल श्योर हूँ कि जब कभी भी आप ये सारे के सारे प्रिकॉशंस जब आप लेकर के काम करेंगे, ठीक है, तो आपके फ़ोन के अंदर ये जो मैंने अभी बताया ग्रीन स्क्रीन लाइंस जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। यदि आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से और भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के अंदर बहुत काम की होती हैं। फ़ोन का डिस्प्ले बहुत महंगा आता है, एक बार ख़राब हो जाए तो 12-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम भविष्य में न आए। जिन लोगों को आ चुकी है उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनको नहीं आई है कम से कम उन्हीं लोगों का हम लोग डिस्प्ले बचा पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।